So, good morning to everyone. So, today we will discuss about the magnetostatics, which is in semester third, MJC 03. और ये कोर्स MIC में नहीं, केवल MJC वाले पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात कर, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने क्या देखा था? तो क्या देखा था? डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू क्या था? रो बाई एप्सिलॉन जीरो। और इंटीग्रल फॉर्म क्या था? इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था। अब मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? जस्ट रिवीजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात करते हैं। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में दो इक्वेशन ऑफ मोशन आती हैं। एक आता है डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो एंड डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स जे, ठीक है। तो अब पहले हम लोग इसका इंटीग्रल फॉर्म, मैग्नेटोस्टैटिक्स का इंटीग्रल फॉर्म देखेंगे, फिर डिफरेंशियल फॉर्म उसका डिराइव करेंगे, ठीक है ना। तो व्हाट इज इंटीग्रल फॉर्म? इंटीग्रल फॉर्म क्या है? तो इंटीग्रल, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा, क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। इसी तरह से इंटीग्रल बी डॉट डी एस मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज कर्व सी बी डॉट डी एल, इसमें लाइन इंटीग्रल है, ठीक है ना। उसमें सरफेस इंटीग्रल था बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स आई। ये म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, ठीक है ना। म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। आई क्या है? करंट है, ठीक है। तो इसको अब लैंग्वेज फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो एम्पियर, इसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ भी बोलते हैं। तो इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे। इट स्टेट्स दैट इट states that the line integral the line integral the line integral of magnetic flux of the line integral of magnetic flux, जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, तो उसमें इंटीग्रल बी डॉट डी एस था, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे ये भी जो इंटीग्रल बी डॉट डी एल है वो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है ना। उसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था इंटीग्रल बी डॉट डी एस ई डॉट डी एस था, ठीक है ना। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डेंसिटी बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, उसमें भी क्लोज्ड पाथ था, इसमें भी क्लोज्ड पाथ, अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल 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 टू क्या होगा? म्यू नॉट टाइम्स म्यू नॉट टाइम्स दी करंट करंट आई थ्रू, जितना फ्लो कर रही है थ्रू दी एरिया थ्रू दी एरिया बाउंडेड बाय क्लोज्ड पाथ। मान लिया ये कोई क्लोज लूप में कोई करंट आई जो भी बह रही है, ठीक है ना, आई करंट है, और परमेबिलिटी क्या है? म्यू नॉट है। तो इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रल क्लोज कर्व सी बी डॉट डी एल
इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको एम्पेरियल सर्किटल लॉ भी बोलते हैं, इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, अब इसी का डिफरेंशियल फॉर्म कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं कि कैसे निकल के आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आप लोग जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए थे कि इंटीग्रल फॉर्म मालूम था, डिफरेंशियल फॉर्म डेराइव कर लिए थे, इसी तरह से इसमें भी हम लोग कर सकते हैं अगर इंटीग्रल फॉर्म हम लोग को पता है। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहलाता है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट बोलो चाहे म्यू जीरो बोलो, जो भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है ना, म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है ना, अब लेट, ये पहला इक्वेशन है, लेट जे बी दी करंट डेंसिटी। अगर जे कोई करंट डेंसिटी है, देन क्या करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह से जे को डिफाइन कर सकते हैं करंट आई डी आई बाई करंट पर यूनिट सरफेस एरिया। ये क्या है, सरफेस एरिया, ये क्या है, करंट। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने डिफाइन किया था Q इक्वल टू इंटीग्रल रो डीवी, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता था, वहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे करंट डेंसिटी आती है मैग्नेटोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, या सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, करंट डेंसिटी, वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे क्या है, अब इसको अगर मतलब टोटल करंट हम लोग को निकालना है तो इंटीग्रल क्या कर सकते हैं, जे इंटू डी एस। ठीक है, जे डॉट डी एस, ये लिख सकते हैं इसको। तो ये मान लिया कोई क्लोज सरफेस एस है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 है। तो 1 की में आई की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, इंटीग्रल जे डॉट डी एस रख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हम लोग क्या पाते हैं, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, आई की जगह क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल जे डॉट डी एस। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये मान लिया इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, अब स्टोक्स लॉ क्या करता है, जिस तरह से हम लोगों ने अभी पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गास डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज किया है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग स्टोक्स थ्योरम का यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम क्या करती है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। एंड गास डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। तो ये लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, तो मान लिया कोई ये कोई वेक्टर एफ है। ठीक है, एफ डॉट डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ डेल क्रॉस एफ इंटू डी एस। ठीक है,
तो ये लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है बाई कन्वर्टिंग दैट वेक्टर विथ कर्ल। यहाँ पे कर्ल आ जाता है, ठीक है ना। कर्ल आप लोगों ने पढ़ा होगा, डाइवर्जेंस कर्ल। जिस तरह से डाइवर्जेंस में यहाँ डेल डॉट क्या आ जाता था, ई आ जाता था, यहाँ पे डेल क्रॉस एफ आ जाता है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट और कर्ल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल बी डॉट डी एल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ बी डॉट डी एस। सो यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इक्वेशन इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या बन जाएगी, इक्वेशन 3 जो है ये वाली हमारी, ये क्या बन जाएगी, इंटीग्रल डेल क्रॉस बी इंटू डी एस इक्वल टू इंटीग्रल म्यू नॉट टाइम्स आई, ठीक है, जे डॉट डी एस, ठीक है। अब दोनों में सरफेस इंटीग्रल लेफ्ट हैंड राइट साइड में हो गया, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स जे। सो डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जे, कांस्टेंट है आपका, ये इक्वेशन 4। तो यही हम लोग का ये क्या कहलाता है, ये डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। डिफरेंशियल। अब यहीं पे थोड़ा सा मैं, अगर हम लोग मैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट इंक्लूड करें, तो ये क्या है, फ्री फ्री स्पेस में है, ठीक है ना। ये करंट डेंसिटी जो है, अब यहाँ पे अगर इफेक्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन आप फील्ड लगा रहे हो, तो आपका मटेरियल भी मैग्नेटाइज हो रहा है, तो उसका भी कुछ इफेक्ट ऐड हो जाता है, ठीक है ना। सो इफ इफ वी इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अगर हम लोग मैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट इंक्लूड कर लें, तो क्या हो जाएगा, ये डेल क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स ये पहले वाले को, अब ये जो एफ है इसको जे एफ फ्री मान लेते हैं, प्लस जे एम जो मैग्नेटाइजेशन के कारण आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अब जे एम की वैल्यू क्या होगी, जे एम को हम लोग डेराइव करेंगे। जे एम जो आएगा वो डेल क्रॉस एम आएगा, ठीक है। ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, जेशन वेक्टर है, ठीक है। और ये मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी है, मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी, ठीक है। और ये आपका m जो है, इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल देते हैं। अब इसकी जगह पे डेल क्रॉस m लिख दीजिए, तो डेल क्रॉस b क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस b इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जे एफ प्लस डेल क्रॉस m, ठीक है। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो डेल क्रॉस वाले को प्रोडक्ट को इधर ले आइए, डेल क्रॉस कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, म्यू नॉट से डिवाइड कर दिए तो बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम, ठीक है, माइनस एम इक्वल टू जे पी। पी चार्जेस के कारण जे जे आ रहा है, जे एफ आ रहा है, और मैग्नेटाइजेशन के कारण जे एम आ रहा था। जे एम की वैल्यू ये होती है, ठीक है ना। इसको हम लोग डेराइव करेंगे, ठीक है, आगे किसी दिन।
तो अब यहाँ से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे एफ, ठीक है, जे एफ, वेयर वेयर एच क्या है, बी अपन म्यू नॉट माइनस एम। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस एम, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में आप लोग को ये डिराइव करने के लिए भी पूछता है, तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो कि क्वेश्चन मतलब मैग्नेटोस्टैटिक्स का इक्वेशन लेके और ये आप लोग डिराइव कर सकते हो, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम, ठीक है ना। अब एम क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, एम इज प्रोपोर्शनल टू एच होता है, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है, ठीक है। अब अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा जिसको काई एम बोलते हैं, ठीक है ना। तो एम बाई एम रख दिए, ठीक है ना। जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। वहाँ पे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस एम की जगह क्या लिख सकते हैं, काई एम इंटू एच लिख सकते हैं, ठीक है। एच एच दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस काई एम इंटू एच लिख सकते हैं। वन प्लस काई एम की जगह हम लोग लिख सकते हैं म्यू आर, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी, ये क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है ना, म्यू नॉट की जगह, ये वन प्लस काई एम की जगह, वेयर म्यू आर इक्वल टू वन प्लस काई एम, ठीक है ना, ये म्यू आर की जगह रख दिए। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, ठीक है। अब म्यू आर इंटू डेफिनीशन से ये म्यू होता है, म्यू परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम होता है। म्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, म्यू आर को, म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है ना। ये क्या है, परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम है, पर मीएबिलिटी ऑफ द मीडियम है। ये क्या है, फ्री स्पेस परमिएबिलिटी है, ठीक है। तो B इक्वल टू क्या आ गया, फार्मूला हमारा म्यू एच आ गया, ठीक है। तो ये भी कभी कभी आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। अब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, वेर म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट की होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, हेनरी पर मीटर। इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर, HENERY, हेनरी पर मीटर, ठीक है। म्यू नॉट की हेनरी पर मीटर, ठीक है। तो आप लोग को एग्जाम में और पूछा जाता है फॉर डायामैग्नेटिक सब के मटेरियल के लिए, डायामैग्नेटिक के लिए जो काई की वैल्यू होती है वो -1 होती है, निगेटिव होती है। म्यू आर क्या होता है, म्यू आर इज लेस देन 1 होता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक के लिए, पैरा मैग्नेटिक के लिए काई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और म्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 होगी। फॉर फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होगा, फेरो मैग्नेटिक के लिए काई क्या होगा, मच ग्रेटर देन 1 होगा, और म्यू आर जो होगा वो मच मच ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएंगी कुछ, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी काई है। और दो और प्रॉपर्टी होती है, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक, ठीक है ना। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, काई
काई क्या होता है, काई को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, काई इक्वल टू 1/1 टी प्लस टी एन, ये थीटा जो भी आप, और के लिए काई फेरी के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होता है, एंड उसका मतलब डेरिवेशन भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसमें दो सबलेटिक्स आती हैं, जो इसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक मतलब जो आप लोग का जो स्पिन होगा वो दो स्पिन आपस में क्या होंगी, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट में होंगी। फेरोमैग्नेटिक में क्या होंगी, एक ही डायरेक्शन में होंगी। पैरामैग्नेटिक में क्या होंगी, रैंडम होंगी, ठीक है ना। और डायमैग्नेटिक में भी ये नेट क्या होगा, जीरो होगा, कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए उसका काई क्या होता है, निगेटिव आता है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आप लोग के एग्जाम में छोटा सा पूछा जाता है, बी इक्वल टू म्यू एच, या ये वाला बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम, ठीक है ना। और ये भी पूछा जाता है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स जे। ये आगे हम लोग काफ़ी बार यूज करेंगे, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से इसको डेराइव कर लीजिएगा, ठीक है। सो आज हम लोग जस्ट क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने देखा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे देखा था, और अब मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात करते हैं। इसका इंटीग्रल फॉर्म बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स आई होता है, और इसको हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखे, इसके बाद फिर ये इंटीग्रल फॉर्म, इसको इसको एम्पियर सर्किट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया लाइक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो करंट को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, इंटीग्रल जे डॉट डी एस, ठीक है ना। तो जे डॉट डी एस जे की रख सकते हैं, और इसको फिर लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। अब जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज किया था, यहाँ पे हम लोगों ने स्टोक्स थ्योरम यूज किया, ठीक है। सिंपल डेरिवेशन है, और इसको हम लोग करते चलेंगे सिंपल। तो हमारा फाइनल इक्वेशन ये आया, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स जे, एंड इफ वी इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन देन जे फ्री की जगह जे एम हो जाता है, उसमें एडिशनल मैग्नेटाइजेशन आता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, और इसके बाद हम लोग जे एम की वैल्यू रखे, जे एम क्या था, डेल क्रॉस एम होता है, ठीक है ना। इसका हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे आगे। और इसमें अगर हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं तो ये हमारा एक क्वेश्चन आता है जो कि आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जाता है, व्हाट इज बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम एंड डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे एफ। ये चेंज हो जाता है, इक्वेशन बी से एच में चेंज हो गया। तो एच की जगह हम लोगों ने रखा है बी अपान म्यू नॉट माइनस एम की जगह एच रखा है, ठीक है। अब बी इक्वल टू म्यू एच, ये हम लोगों ने डेराइव किया यहाँ से। मैग्नेटाइजेशन अगर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो काई कोई कांस्टेंट रखा है जो कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको इस जगह काई रख दिए, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए, तो ये हमारा बी इक्वल टू म्यू एच आ गया, ठीक है। तो आज हम लोग इसकी बेसिस पे हम लोगों ने मतलब क्लासिफिकेशन किया मटेरियल का, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, थ्री बेसिक, एंड टू मोर होती हैं, बट उसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर पर फिर मिलते हैं।